तो आज का प्रश्न है अलौकिक शक्तियों के बारे में, जो हमसे पूछा है सुधा मिश्रा जी ने वर्धमान बंगाल से। उनका प्रश्न बताने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही एक पोस्ट डाल रखा है जिसमें उनका पूरा प्रश्न है। क्योंकि उनका प्रश्न काफ़ी बड़ा था, इसलिए मैंने आज ये रास्ता चुना है कि प्रश्न को मैं अलग से पोस्ट में डाल देता हूँ, उत्तर मैं अलग से दूंगा, क्योंकि इससे बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। अलौकिक शक्ति एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक है और अक्सर इसके बारे में जानने वाले कम ही बताते हैं, क्योंकि यह आपके जीवन भर की कठिन साधना से प्राप्त शक्ति होती है। बहुत बड़ी तपस्या लगती है इस मुकाम तक पहुंचने में। तो सुधा जी, हर किसी के पास यह पावर नहीं होती, पर इसे हासिल हर कोई कर सकता है। कोई यदि सही तरीके से साधना करे तो इसे पा सकता है। वैसे कुछ लोगों में यह जन्म के साथ ही प्रकट हो जाती है, पर यह आंकड़ा लगभग 0.01 तक का ही होता है। ये माने कि लाखों लोगों में से कोई एक। इसकी एक लंबी श्रृंखला है इस अलौकिक शक्ति की, क्योंकि ये बाहर की शक्ति होती है, इसे पराशक्ति भी बोला जाता है। पर मैं आज मुख्य 3-4 पर ही प्रकाश डालूंगा, क्योंकि मेरे पास भी समय का काफ़ी अभाव रहता है। तो पहले हम बात करते हैं जो प्रथम शक्ति है, वह है दिव्य दृष्टि। इसे अंग्रेजी में क्लेरवॉयंस कहते हैं, आम भाषा में इसे तीसरी आंख भी कह देते हैं। नाम आप कोई भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग होते हैं जो भविष्य की चीज़ों को क्लियर देख पाते हैं। ये आम आदमी की सोच से परे की होती है, इसीलिए इसे पराशक्ति कहते हैं। इसके जागृत होने पर आप किसी भी व्यक्ति की समस्या की जड़ तक पहुंच जाते हो और उसका समाधान ढूंढ लाते हो। ऐसा व्यक्ति आत्माओं तक को भी देख सकता है, उसे हर अदृश्य शक्ति दिखाई पड़ने लगती है। आपने किसी को देखा होगा जो अकेले ही बात करता रहता है, जैसे वह किसी से बात कर रहा है पर उसके सामने आपको कोई दिखाई नहीं देता। वह बैठा बैठा बात करता रहता है, आपको वह पागल लगेगा, पर हकीकत कुछ और ही होती है। उसके अंदर की कोई शक्ति जागृत होती है, जिससे कि वह उन चीज़ों को भी देख लेता है जिसे आम आदमी कभी देख नहीं पाता। इस शक्ति को जागृत करने के लिए सबसे पहला तो ध्यान का प्रयोग है, जिसमें लगभग 2 से 3 साल लग जाते हैं। लेकिन यदि आप तंत्र मार्ग से इसकी तरफ जाएं तो यह बहुत जल्दी जागृत हो जाता है। और सुधा, दूसरे लेवल की अलौकिक शक्ति की बात करते हैं जो आपके केस में है, क्योंकि ये दिव्य दृष्टि होती है। ये तो आपने सुना होगा कि महाभारत में संजय ने हस्तिनापुर में बैठे बैठे पूरी महाभारत की कथा एक अंधे धृतराष्ट्र को सुनाई थी। उसे हम दूरदर्शन भी कह देते हैं, दिव्य दृष्टि भी कह देते हैं। हमारे भारत से यह खोज चली है, ऋषियों ने इसे भारत में पैदा किया। इसलिए हमारा जब देश में टीवी आया तो सबसे पहले उसका नाम दूरदर्शन ही रखा गया था। यह उसी शक्ति से, उसी चेतना से, यह उसी शक्ति से, उसी चेतना से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अब हम दूसरी की बात कर लेते हैं जो आपके केस में है, दिव्य श्रवण। अंग्रेजी में इसे क्लियर ऑडियंस कहते हैं। इसमें आप चीज़ों को देख नहीं पाते पर सुन पाते हो। एक तरह कहे तो वॉइस ऑफ स्पिरिट सुनाई देती है। कुछ आवाज़ें आपको सुनाई पड़ती हैं, वो कुछ अदृश्य आवाज़ें सुनाई पड़ना शुरू हो जाती हैं। कुछ अदृश्य शक्ति किसी व्यक्ति को गाइड करना शुरू कर देती हैं। जैसे कोई कहे कि आज तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है तो बाहर न जाएं, ध्यान रखना तुम्हें घर पर ही रहना है। ऐसे किसी ने आपके कान में बोला। अब ये हर समय सुनाई देती है तो ऐसा भी नहीं है, यह कभी कभी होता है। यदि कोई संदेश किसी शुभ शक्ति को आपको देना होता है तब सुनाई देती है। कभी कभी आपका बच्चा या पत्नी कहती है कि आज ऑफिस मत जाए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन घबरा रहा है, और आप कहते हैं कि आज तो ज़रूरी काम है, और आप चले जाते हैं। और कुछ गलत होता है आपके साथ, आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है, आपका कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है। तब आपको याद आता है कि बच्चे और पत्नी ने रोका था। लेकिन घर आकर जब आप उससे पूछते हो तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता कि उसे यह कैसे पता चला। तो सुधा, ऐसा कभी कभी सुनाई देना अच्छा है,
पर यदि हर समय यह सुनाई दे तो आप परेशान हो जाओगे। कभी कभी तो लोग पागल तक हो जाते हैं। मेरे पास लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमें सारा सारा दिन आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, सारा दिन दिमाग में कुछ बजता रहता है, ऐसा लगता है कि कुछ शोर शराबा, कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ खड़े झगड़ रहे हैं इत्यादि। अब क्या करें ऐसी पावर का कि जो आपका जीने भी न दे। तो इस स्थिति में बचने के लिए मैं सलाह देता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, यदि कोई शक्ति हमारे अंदर प्रकट हो तो वह ऐसी हो कि हमारे कंट्रोल में हो। अगर वह बेकाबू हो जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। मेरे पास कई लोग ऐसे आते हैं जिनकी अदृश्य शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और उनके शरीर से ऊर्जा का प्रवाह निकलने लगता है। उनकी आँखों से, उनके मस्तक से ऊर्जा निकलती रहती है। आंखें बंद करते ही उन्हें दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगता है। तो वो बड़े परेशान होते हैं। उनके साथ भी यही स्टोरी है कि वो अपनी शक्तियों को काबू नहीं कर पाए जो कि जागृत हो गई थी। तो सुधा, आपने कहा कि आपके परिवार के लोग जब आप बोलते हो तो वो हंसते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको पागल कहते हैं। तो जो लोग बहुत तार्किक होते हैं जैसे कि आपके पति हैं, वो कहते हैं यह बकवास है। तो वो सही ही कहते हैं क्योंकि उन्हें इसका कोई अनुभव नहीं है। तर्कशास्त्री तब तक नहीं मानता कि जब तक वह खुद न देख ले। और मैं आपको भी चेतावनी देते हुए कह रहा हूँ, यदि आपके पास भविष्य का कोई आभास हो तो उसे सीधा संबंधित व्यक्ति को न बताएं, नहीं तो आपकी यह शक्ति, यह उपलब्धि जल्द खत्म हो जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को आप डायरेक्ट यह नहीं बोल सकते कि वह मरने वाला है या उसके साथ कोई दुर्घटना होने वाली है या उसे कोई खुशी मिलने वाली है जिसका वह इंतजार कर रहा था, कोई भी साधु संत यह नहीं कह सकता। मेरे गुरुदेव ने भी स्पष्ट कहा है, अगर ऐसी क्लियर घटना जो भविष्य में होने वाली है उसे सीधा नहीं बोल सकते। किसी का भविष्य आप उसे डायरेक्ट नहीं बता सकते, बेशक आपको सब साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, भूतकाल आप साफ साफ कह सकते हो, पर भविष्य आपको नहीं बोलना चाहिए क्योंकि आप प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर आप बोलते हो तो आपकी यह पावर डाउन होती चली जाती है। हो सकता है एक बार ही बताने में यह, या फिर 2-4 बार अगर आप बताओ तो आपकी शक्ति बिल्कुल ही फिनिश हो जाती है। ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ है। इसलिए मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि आप केवल एक इनडायरेक्ट हिंट दे सकते हैं भविष्य के बारे में। जैसे किसी के साथ दुर्घटना होने वाली है तो कहे कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको कोई दिक्कत आ सकती है, गाड़ी खराब हो सकती है, पंचर हो सकता है, कोई चालान काटने वाला पुलिस वाला आपको पकड़ सकता है। आप ऐसे बोल सकते हो, हिंट दे सकते हो। यदि किसी को कुछ मिलने वाला है, जैसे किसी का पुत्र होने वाला है, प्रॉपर्टी, स्वास्थ्य, शादी, कोई भी भविष्य में उसको कामना उसकी पूरी होने वाली है, तो आप यह भी उसे डायरेक्ट नहीं बता सकते कि यह कब होगा और ये काम होगा, क्लियर नहीं कह सकते। आप सिर्फ इतना कह सकते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो रहा है, आपको फल या प्रसाद जल्द मिलने वाला है। यूरोप में एक अंग्रेज के अंदर यह शक्ति जागृत थी और उसने कई वर्षों पहले, काफ़ी सालों पहले ही यह जान लिया कि एक दिन अमेरिका पर आतंकवादियों ने हमला करना है। वो जहाज़ से हमला था, लेकिन जब उसने यह बोलना चाहा तो प्रकृति के नियमों के कारण उसकी ज़बान वहीं बंद हो गई। वह उस बारे में बात नहीं कर पाता था। फिर उसने यह लिखने की कोशिश की तो उसके हाथ वहीं रुक जाते थे। फिर उसने बात को घुमा फिराकर अपनी जीवनी में लिखा है। उसने कहा है कि एक दिन अमेरिका की ऊंची इमारतों पर 2 पक्षी आकर टकराएंगे और वो पक्षी मेटल के बने होंगे, धातु के बने होंगे। तो इस तरह से आप हिंट दे सकते हैं। आप सीधा सीधा किसी को भविष्य के बारे में जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि यह प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। कभी कभी लोग इसे मन की आवाज़ भी कहते हैं क्योंकि उनको लगता है यह आवाज़ मेरे मन से आ रही है, जो मेरे भीतर से निकल रही है। तो सुधा, न किसी के डायरेक्ट कहें, न ही किसी की ज़्यादा सुने, क्योंकि ऐसे काफ़ी लोग हैं जो अपनी ही बेवकूफ़ी के कारण शक्ति होते हुए भी डिस्प्रेशन में चले जाते हैं। कई बार यह आवाज़ धुंधली सुनाई देती होगी आपको। ऐसी स्थिति में आप गुरुदेव से प्रार्थना करें कि मुझे यह आवाज़ साफ सुनाई दे, इसके लिए कोई विधि बताएं। अब हम बात करते हैं तीसरी अवस्था की। यह होती है दिव्य सुगंध। इसमें आपको अच्छी बुरी खुशबू आती है। आपने कभी महसूस किया होगा
कि आप किसी के घर में गए तो आपको बेहद खूबसूरत खुशबू आती है और किसी के घर में अजीब सी दुर्गंध बदबू आती है। कई बार यह सिगरेट की धुएं जैसी, कई बार सड़े हुए अंडों जैसी ऐसी बदबू आपको आती है। जहाँ खुशबू है तो वहाँ कोई दिव्य शक्ति है, सकारात्मक ऊर्जा है, आत्मा है। जबकि इसके उलट भी वही सच है। जहाँ आपको दुर्गंध महसूस हो वहाँ बुरी आत्मा, नकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है। कई बार हमारे घर में ही 2 कमरों में आपको यह अंतर देखने को मिलेगा। एक कमरा आपको अच्छा अनुभव देता है और दूसरा कमरा उतना ही गंदा अनुभव देता है। और याद रखना, महिलाओं में यह पावर पुरुषों के मुकाबले में कई गुना अधिक होती है। उनको पता लग ही जाता है क्योंकि परमात्मा ने उन्हें यह अक्षमता दी होती है। परमात्मा ने इस स्त्री को ऐसा बनाया क्योंकि उसे फील हो सके कि उसका बच्चा किस दशा में है, क्योंकि वह अपने बच्चे के साथ मृत्यु तक कनेक्ट में रहती है। पति के साथ उसका कनेक्ट रहता है और इसके अलावा पिता के साथ भी वह मृत्यु तक कनेक्ट रहती है। उसका हृदय प्रेम से भरा हुआ होता है, जबकि पुरुषों में यह गुण कम होते हैं और वो ज़्यादा तार्किक होते हैं, वो बाल की खाल निकालने वाले होते हैं। अगर आप में किसी भी प्रकार की ऐसी पावर है, ज़रूरत से अधिक या ज़रूरत से कम, तो आप हमसे साझा कर सकते हैं, हमें शेयर कर सकते हैं। हम इसे बैलेंस करने में आपकी मदद करेंगे। यदि आपको लगता है कि आपके अंदर देखने, सुनने, महसूस करने, सूंघने की अतिरिक्त क्षमता है, तो आप इसे अपनी जागृत कर सकते हैं, या अगर आपके अंदर कम है तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। यदि ज़रूरत से ज़्यादा है, आपके जीवन में वो उथल पुथल मचा रखी है, तो उसे आप कम भी कर सकते हैं। इसके लिए अनेक विधियां हैं ध्यान में जो हम आपको बता सकते हैं। यदि आपको कोई शक्ति जागृत करनी है तो वह तंत्र मार्ग से जागृत होगी, उसमें बहुत जल्दी आप लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसी भी आपके साथ स्थिति हो, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।